देश की राजधानी यानी दिल्ली की हवा में अब जहर घुलता जा रहा है, जिससे लोगों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अब शहर की हवा किस कदर प्रदूषित हो रही है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लगातार पिछले 7 दिनों से दिल्ली का AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और आज सुबह भी दिल्ली का औसतन तापमान 495 दर्ज किया गया, जो कि अब मौसम विभाग ने AQI का सबसे खतरनाक स्तर बताया है। और वहीं दिल्ली में आनंद विहार समेत कई इलाकों में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच चुका है और कहीं पर 1200 के पार AQI पहुंच चुका है। और दिल्ली की अब दमघोंटू हवा से लोगों को बेहद असर पर भी अब उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद अब सबके जहन में यही सवाल उठ रहा है कि अब जब सर्दियों की शुरुआत हुई है तो इतना बुरा हाल है, तो आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। ऐसे में आपको ये भी बताते चले कि अब दिल्ली की हवा जो है दम घुटने वाली हो रही है, खतरनाक श्रेणी में AQI पहुंच चुका है और लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, इसके कारण लोग काफी समस्याओं का सामना भी कर रहे हैं। तो आपको बताते चले कि दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, AQI अब अपने स्तर पर लगातार इजाफा कर रहा है और ऐसे में दिल्ली वासियों को अब प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है और कई बुजुर्गों बच्चों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का भी सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। ऐसे में कई बीमारियां उनको देखनी पड़ रही है। ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि अब देखिए, शुरुआती दौर में अगर AQI का स्तर लगातार बढ़ रहा है तो आने वाले दिनों में अब किस तरह से प्रदूषण का लेवल बढ़ सकता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब दिल्ली सरकार पर लगातार सवालों का घेरा यहाँ पर खड़ा हो रहा है। अगर बात हम सुप्रीम कोर्ट की करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार पर फटकार लगाते हुए ये AQI का जो ग्राफ बढ़ रहा है उसको लेकर दिल्ली सरकार पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। और ऐसे में ग्रेड 4 बीते दिन लागू हो चुकी है, लेकिन अब उसकी पालना किस तरह से हो रही है, उसका पालन किस तरीके से किया जा रहा है, ये अब दिल्ली सरकार की मॉनिटरिंग में होना चाहिए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई बातों का जिक्र भी यहां पर किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि AQI यहां पर बढ़ रहा है, प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन अब लोगों को इन परेशानियों से बचाने के लिए सरकार का क्या एक्शन यहां पर देखने को मिल सकता है, ये लगातार अब सरकार के दावों से साफ नजर आ रहा है। चलिए आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कालिंदी कुंज की है, जो कि अब यमुना का पानी, यमुना का जलस्तर जो है बढ़ रहा था, लेकिन ऐसे में अब जमुना के पानी में अब प्रदूषण का लेवल भी बढ़ता हुआ यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है, जो कि झाग की तरह ये सफेद परत पानी के ऊपर नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर जो है वो इंडिया गेट की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से धुंध में पूरा इंडिया गेट यहाँ पर नजर आ रहा है। और तीसरी तस्वीर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की है, जो कि सुबह की तरह पूरा दिन यहाँ पर चादर ओढ़े धुंध की यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में देखिए, अब जब धुंध बढ़ रही है तो गनीमत है कि अब लोगों को सतर्क और सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि ऐसे में कई यहाँ पर यातायात दुर्घटनाओं की संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन ऐसे में सतर्क और सावधान रहने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। चौथी और अंतिम तस्वीर हम आपको वसंत कुंज की दिखा रहे हैं, जो कि लगातार ये धुंध की चादर किस तरह से यहाँ पर फैली हुई है, किस तरह से लोगों को ये सबब दे रही है, ये तस्वीरें बयां कर रही है, जो कि अब दिल्ली में पूरी तरह से न केवल दिल्ली में बल्कि गुड़गांव और नोएडा में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में देखिए, AQI भी अब लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम वो जिक्र करें, जब मॉर्निंग वॉक पर लोग निकलते हैं, बुजुर्गों बच्चों के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, लेकिन ऐसे में अब लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि देखिए AQI लगातार बढ़ रहा है, प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। तो इससे अब लोगों को कोई बीमारी का सामना ना करना पड़े, कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इससे इन चीज़ों को अवॉइड करने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि लगातार अब दिल्ली का प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कई बीमारियों का घर यहाँ पर बन सकता है।
बताते चले कि देखिए किस तरह से लगातार अब प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे में देखिए अब दिल्ली के साथ साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है और अब ऑनलाइन क्लासेस भी यहां पर शुरू कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी आपको बताते चले कि अब बच्चों को कोई तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार तो यहां पर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लेकिन 10वीं और 12वीं की कक्षाएं जो है वो ऑफलाइन ही चलेगी और इसके अलावा अब ऑनलाइन क्लासेस यहां पर चलने वाली है। जिस तरह से अब प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है तो अब ये आदेश भी जारी कर दिया गया है। और ऐसे में देखिए अब मुख्यमंत्री आतिशी ने भी एक्स पर पोस्ट किया, ट्विटर पर ये पोस्ट किया। ये भी आपको लगातार हम फ्लैश करके दिखा रहे हैं किस तरह से ग्रेड 4 लागू होने के साथ ही कक्षा 10वीं और 12वीं के अलावा सभी छात्रों के लिए शारीरिक कक्षाएं बंद की जाएगी। अगले आदेश तक सभी स्कूल ऑनलाइन कक्षा आयोजित करेंगे। मुख्यमंत्री आतिशी का ये आदेश है और प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और इसी के लिहाज से यहाँ पर स्कूल जो है बंद किए गए हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी संगीता हमारे साथ जुड़ चुकी है। संगीता, जिस तरह से देखिए लगातार दिल्ली का प्रदूषण बढ़ रहा है, लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसे में अब दिल्ली सरकार की एक ये कह सकते हैं सफल परीक्षण यहाँ पर सामने आया। चूंकि देखिए स्कूलों को तो उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन अब और परेशानियों का सबब ना बने इसके लिए सरकार का क्या यहाँ पर एक्शन देखने को मिल सकता है? देखिए मनीषा, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह जो है एक्यूआई और ज्यादा बढ़ गया है। जो कि सुबह जो अपडेट आ रही है इसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि 500 के रिकॉर्ड स्तर पर एक्यूआई पहुंच गया है। और ये देखिए ये जो एक्यूआई पहुंचा है ये दिल्ली के पंजाबी बाग से लेकर रोहिणी, शादीपुर, सोनिया विहार ऐसे कई इलाके हैं जहां पर एक्यूआई का स्तर 500 पहुंच चुका है। और इसी को देखते हुए देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू ने भी ऑनलाइन क्लासेस का ऐलान किया है। और इसके पहले ही देखिए कल ही जैसा कि ग्रेड 4 लागू कर दिया गया है और कल किस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतनी देरी क्यों हुई, और जब तक देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश ना आए, जब तक सुप्रीम कोर्ट से ना पूछा जाए, तब तक ग्रेड 4 मतलब लागू रहना चाहिए। और किसी भी प्रकार का दिल्ली सरकार खुद से कोई एक्शन ना ले, इसको लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई कल सुप्रीम कोर्ट में। और साथ ही देखिए इस प्रदूषण को लेकर देखिए दिल्ली के कई इलाके में जो है धुंध छाई हुई है, विजिबिलिटी भी घट गई है, जिसके वजह से देखिए फ्लाइट्स भी प्रभावित हो रही है, साथ ही ट्रेन के आवागमन में भी देरी हो रही है। तो ये जो जिस तरह से देखिए इस जैसे जैसे ठंडी बढ़ रही है वैसे वैसे जो प्रदूषण का जो स्तर है वो भी बढ़ता जा रहा है। देखिए अभी फिलहाल दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में पूरी तरह से ठंड भी, सुबह के समय लोगों को ठंड भी महसूस होती है। जिस तरह से जब सुबह हम लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रदूषण है, प्रदूषण की वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है और काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, जिस वजह से कई लोग ऐसे हैं तो देखिए लगातार प्रदूषण का स्तर तो यहाँ पर बढ़ रहा है और हम आपके पीछे भी देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से धुंध दिखाई दे रही है और इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अब इसका असर कितना जनता पर पड़ रहा है, क्योंकि देखिए मॉर्निंग वॉक पर बड़ी संख्या में लोग निकलते हुए घर से नजर आते हैं, लेकिन क्या वही स्थिति आज भी देखने को मिल रही है? मॉर्निंग वॉक पे उस तरह से अब लोग नहीं निकल रहे, बहुत कम लोग निकल रहे हैं। तो जो लोग निकले हुए थे उन्हीं से बात हो रही थी कि जो मतलब बुजुर्ग हैं उन्हें घरों से निकलने अभी फिलहाल मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं दिया जा रहा है। और साथ ही जो बच्चे हैं, बच्चों के स्कूल तो बंद कर ही दिए गए हैं, जैसा कि कल भी हमने बताया था अपने दर्शकों को। तो स्कूल तो बंद हो गए हैं, बुजुर्ग नहीं निकल रहे हैं, कुछ लोग निकल रहे हैं। क्योंकि देखिए ये जो प्रदूषण है ये सिर्फ बुजुर्ग और बच्चों पर नहीं, हम सभी पर हमें भी दिक्कत हो रही है। क्योंकि मैं भी जब निकलती हूँ तो मुझे भी सांस की दिक्कत होती है। और ये प्रदूषण इतनी ज्यादा है कि जिस वजह से देखिए फॉग जैसा एक जो धुंध जैसा देखिए बना हुआ है, आप देख रहे होंगे कि किस तरह से मेरे पीछे भी वैसे ही। लेकिन आज देखिए आज जो थोड़ी थोड़ी धूप भी निकली हुई है इस दौरान। और देखिए इसी को लेकर जब दिल्ली सरकार से ऑड इवन लागू को लेकर भी जब सवाल किया गया तो उस दौरान उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल सरकार मॉनिटरिंग कर रही है, अगर कोई जरूरी कदम। तो देखिए अब सरकार का काम मॉनिटरिंग करना लगातार है, जनता की रक्षा करना सरकार का काम है और ऐसे में अब अगला एक्शन दिल्ली सरकार क्या ले सकती है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़ी तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।